अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एक गलती खरीदार को प्रॉपर्टी से महरूम कर सकती है। वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए खरीदार को? अगर वो गलती करता है तो फिर वो प्रॉपर्टी से महरूम हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं कि आमतौर पर जो सेल एग्रीमेंट होता है उसमें एक टाइम टेबल दिया जाता है कि इतनी पेमेंट है और इतने अरसे में पेमेंट क्लियर होगी और फिर उसके बाद ये अमाउंट है, ये एडवांस है और बाकी ये पेमेंट दी जाएगी और प्रॉपर्टी खरीदार के नाम एग्जीक्यूट की जाएगी। अब मुकर्रर वक्त में ऑफकोर्स पेमेंट करनी होती है। मुकर्रर वक्त में हमने अगर हम प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, हम जो फिक्स टाइम है उसमें हम अदायगी करना भी चाहते हैं। अब दूसरी पार्टी अगर उसका वो बेईमान हो जाती है, वो मुकर जाती है, उसको लगता है कि प्रॉपर्टी मैंने सस्ते में बेच दी, उसको लगता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए वो बकिया पेमेंट लेने से इनकारी होते हैं। मगर कैसे? मुख्तलिफ हीलों से, बहानों से वो पेमेंट वसूल नहीं करता। कहता है किसी तरीके से ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए। क्या कि मैं अभी बीमार हूँ, फिलहाल मैं एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, पेमेंट भी आप उसी टाइम देना, या मैं अभी मुल्क से बाहर गया हूँ, मैं हज पे गया हूँ, मैं उम्रा पे गया हूँ, मैं फैमिली के साथ गया हूँ, मैं दूसरी सिटी गया हूँ, तो मुख्तलिफ बहाने से वो मेरा शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर हो गया, मुख्तलिफ बहाने से वो ना पेमेंट लेता है और ना ही हमारे नाम वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कराता है। इस दौरान उसको लगता है ये प्रॉपर्टी सस्ती थी, वो दूसरे किसी शख्स के साथ एग्रीमेंट करके वो प्रॉपर्टी उसको बेच देता है। और अब हमारे पास अगर शर्त लिखी है कि अगर अदायगी नहीं की तो रकम जब्त हो सकती है। अब वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच देते हैं। देखें, अब वो ये बहाना कर सकता है कि ये शर्त लिखी हुई थी, उसने प्रॉपर्टी इन टाइम जो था वो पेमेंट नहीं की, साफ ज़ाहिर उसने कोई बहाना करना था, पेमेंट नहीं ली, ये ले बहाने करता रहा, टाइम गुजर गया। अब उसमें ये एक शर्त थी कि अगर इन टाइम पेमेंट नहीं की खरीदार ने तो फिर वो उसकी जो एडवांस मनी है वो जब्त हो जाएगी। अब उसके बाद वो जब्त कर लेता है, आपकी रकम जब्त कर लेता है और किसी और को सेल एग्रीमेंट कर लेता है। वो रिटर्न तौर पर सही साबित हो जाता है कि देखिए इस दौरान उसने पेमेंट नहीं की, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी तौर पर जो शर्त मौजूद थी उसके मुताबिक ये एग्रीमेंट मैंने कैंसिल किया, रकम जब्त की और फिर उसके बाद मैंने किसी और को ये सेल कर दी। अगर ये देखिए सेल एग्रीमेंट एक मलकियत नहीं होता, मगर हमें वो चाहिए कि प्रॉपर तौर पर सेल एग्रीमेंट करें सही तरीके से, वो टर्म एंड कंडीशन लिखी जाए, टाइम टेबल लिखा जाए कि इस टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना है सेल डीड और इतने टाइम में पेमेंट होनी है। और इसके बाद अगर वो हम खरीदार हैं वो नहीं ले जाए तो हमें चाहिए कि एक नोटिस भी जाए, पे ऑर्डर बना के फोटो कॉपी उसको भेजें और लीगल नोटिस भेजें कि पैसे तैयार हैं, आके हमारे हक में आके एग्जीक्यूट करो। अब वो नहीं करता तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है विद इन टाइम हम जाएं कोर्ट में जाके सूट फाइल करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये एग्रीमेंट किया। इस दौरान हमने मुकर्रर वक्त हमारा गुजरता जा रहा है, हमने उसको ये एग्रीमेंट के तहत हमने बकाया रकम का पे ऑर्डर भी बना लिया, मगर अब भी वो वसूल करने से कासिर है, इसलिए हम कोर्ट के बाद जमा कराना चाहते हैं। कोर्ट पैसे जमा करे और कोर्ट ही के ज़रिए जो है ये हम सेल डीड जो एग्जीक्यूट की जाए। तो ये एक तरीका, एक तो ये है कि इससे बचने के लिए प्रॉपर एक सेल एग्रीमेंट प्रॉपर एक वकील के साथ एंगेज करके सही तरीके से बनाया जाए और इन टाइम उसको पैसे दिए जाए। नहीं लेता पे ऑर्डर की फोटोकॉपी और नोटिस भेजा जाए और नाकामी की सूरत में केस फाइल कर दिया जाए, तब हम बच सकते हैं। अदरवाइज आपकी ये गलती, एक तो आपकी एडवांस मनी डूब जाएगी और दूसरी प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल जाएगी। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।